अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। वेलकम टू आवर चैनल टॉक एंड कुक। कैसे हैं आप सब? आई होप सब मज़े में होंगे। नहीं हैं तो फिर जल्दी से हो जाइए, क्योंकि आप लोगों को अभी बहुत ही लॉन्ग वीडियो देखनी है मेरी, तो इसके लिए आप लोगों को मज़े में होना बहुत ज़रूरी है। ये संडे का दिन था और हम लोग जा रहे थे ज़ू। तो काफ़ी टाइम से बच्चे ज़िद कर रहे थे, मेरा बेटा, तो उनके बाबा ने प्रॉमिस किया था कि चलें इस संडे हम लोग ज़ू चलेंगे। तो पिछले संडे गए थे। मैं वॉइस ओवर लेट कर रही हूँ और लेट अपलोड कर रही हूँ। तो जी ये देखें, हम लोग लियारी एक्सप्रेस से जा रहे हैं और जी हम ब्रिज पर चढ़ चुके हैं लियारी एक्सप्रेस के। तो थोड़ी सी आप लोगों के साथ गपशप भी कर लेते हैं। और गूगल बाजी भी हमारे साथ साथ थी, क्योंकि उनके बगैर तो हमारा कोई भी ट्रिप बिल्कुल अधूरा ही रहता है। साथ साथ ही होती हैं वो हमारे, क्योंकि कराची में जो, अगर कराची से जो बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि कराची में ट्रैफिक का कैसा हाल है। तो गूगल बाजी हम लोगों को बताती हैं रेड लाइन के थ्रू कि कराची में किस जगह कौन से रोड पर कितना ट्रैफिक है और कितना ट्रैफिक नहीं है। और दूसरा ये, हम लोग जा रहे थे संडे वाले दिन और हमें ये भी नहीं पता था कि आज के दिन रैली थी पीपल्स पार्टी का, कोई क्या कहते हैं उसको, जलसा कहते हैं कोई, हाँ ऐसे ही कुछ था, पता नहीं क्या था। खैर, तो ये देख लें, ये जो बड़ी बड़ी हाईएस्ट वगैरह जो गुजर रही हैं सारी पीपल्स पार्टी के लोग थे, अलग अलग तंजीमों के लोग थे, ANP पीपल्स पार्टी। और हमें तो मतलब रास्ते में देखकर अजीब लगा थोड़ा सा। हम समझे कि चल ठीक है 4-5 लोग हैं और होगा ऐसा कुछ, लेकिन जब ब्रिज उतरते ही हमने देखा तो भाई बहुत ही बुरा हशर था रोड्स का। और ये लियारी एक्सप्रेस कहते हैं शायद इस ब्रिज का नेम है। तो वो उतरते ही ज़ू बहुत करीब था उसके, बकौल मेरे हस्बैंड के। मुझे तो रास्ता पता नहीं है, क्योंकि मैं तो कभी गई नहीं थी, मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी। और ब्रिज पे मुझे बहुत मज़ा आता है, बचपना अब तक मेरा गया नहीं है। मुझे बहुत शौक़ है, बचपन में तो बहुत ज़्यादा शौक़ था ब्रिजेस पे चढ़ते हुए उतरते हुए, बहुत मज़े लेते थे हम लोग। लेकिन अभी भी मैं बहुत मज़ा करती हूँ अपने हस्बैंड के साथ भी, और वो मेरी टटर 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 से ज़्यादा पसंद करते हैं गूगल बाजी की बातें सुनना। तो वो अपनी गूगल बाजी में ज़्यादा मसरूफ़ थे और मैं आपको ब्रिज दिखाने में मसरूफ़ थी, नॉट ब्रिजेस। तो पीछे मेरी छोटे वाले बेटे की भी कमेंट्री स्टार्ट थी। वो कह रहे थे कि बस थोड़ी बहुत मैं भी लोगों को एंजॉय करने देता हूँ, थोड़ा मैं भी लोगों को फ़न करवाता हूँ। तो वो भी स्टार्ट थे और मैंने सोचा कि आपको भी थोड़ा कराची की सैर करा देती हूँ सड़कों की। पहले भी एक दफ़ा करवा चुकी हूँ, इस दफ़ा भी करवा देती हूँ। आगे चल के ये देखिएगा, सूरज बहुत ही हसीन व्यू लग रहा था, तो ये भी मैंने सोचा थोड़ा सा कवर कर लेती हूँ। मैं बहुत शॉर्ट कर रही थी क्लिप, लेकिन मुझे रोड इतना, ये ब्रिज इतना साफ़ सुथरा लगा कि मेरा दिल चाहा कि कराची में भी कुछ एरियाज़ हैं जो साफ़ हैं, तो क्यों ना मैं वो दिखा दूँ लोगों को। सॉरी, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो ये देखिए जी, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं लोग, और बड़े बड़े बस आ जाते हैं तस्वीरें खिंचवाने के लिए और टाइम पर ही सारे भाग जाते हैं। बसों की हालत देखें आप, यहाँ पे सब भर भर के जा रहे थे और देखने में तो ऐसे मतलब अच्छा लग रहा था, लेकिन शूट करते हुए बहुत अजीब सा भी लग रहा था। लोग ऐसे ताड़ ताड़ के देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। तो खैर कोई बात नहीं। ये देखें बसों का हाल, ये सारे ANP वाले भी थे और मौलाना फजलुर रहमान, सॉरी, कोई बात नहीं। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, कोई बात नहीं। तो ये शायद कुछ पार्टीज़ के नेम मुझे पता भी नहीं है, लेकिन बस जो मेरे मियाँ बताते जा रहे थे मुझे, और वो मैं नोट डाउन करती जा रही थी कि मतलब अच्छा ये लोग हैं। तो मैं उनका दिमाग वैसे भी बहुत चाटती हूँ, मेरी कमेंट्री वैसे भी स्टार्ट ही रहती है ड्राइविंग के वक्त उनकी ना, और वो अक्सर यही कहते थे कि तुम्हारी कमेंट्री के वक्त ना मैं कहीं गाड़ी मार दूंगा। और ये देखें लोगों का झुरमट। हम लोगों को तकरीबन 1 घंटा लग गया था, हालांकि हमारा रास्ता आधे घंटे का था, लेकिन हमें 1 से पौना घंटा लग गया था वहाँ पे पहुँचते पहुँचते। और मेरे हस्बैंड ने कहा था कि हम लोग जल्दी निकलेंगे ताकि हम लोग उजाले में ही सारे एनिमल्स वगैरह देख लें ज़ू में। लेकिन बस हमारा नसीब के हमें रास्ते में ये रैली मिल गई, और देखें ये ज़ू के हम लोग गेट तक पहुँच गए और यहाँ पे लोगों ने कहा कि नहीं ज़ू बंद है।
तो हम लोगों को बड़ा ही अफसोस हुआ कि हम इतना ख्वार होके यहाँ तक आ गए और ज़ू अब बंद है, और यही लोग पार्टीज़ के लोग ही, ये लोग इस सड़कों पे ट्रैफिक भी क्लियर करवा रहे थे। और तो जी आगे वाले गेट पर हमने देखा तो फिर एंट्री अलाउड थी, और हम पहुंच गए हैं टिकट देकर ज़ू के अंदर। तो बस फिर अब हम जा रहे हैं गाड़ी पार्क करने के लिए। तो एक बहुत ही मज़े का सीन हो गया हमारे साथ कि हमने गाड़ी पार्क करने के लिए, जहाँ पे गाड़ी हमने पार्क की थी, ये देखिएगा खुशामदीद लिखा हुआ है चिड़ियाघर में, इसके बराबर में आप लोग देख सकते हैं एलिफेंट हाउस लिखा हुआ है और एरो बना हुआ है राइट साइड पे। लेकिन हम इतने बेवकूफ़, हमने देखा ही नहीं कि एलिफेंट हाउस है राइट साइड पे, और हालांकि हम लोग उजाले में पहुंच चुके थे, लेकिन हम लोग लेफ़्ट साइड पे चले गए गाड़ी पार्क करके, और हम सारा विज़िट करते 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 एनिमल्स को देखते देखते जब एलिफेंट हाउस तक पहुँचे तो अंधेरा हो चुका था। वो भी हम आगे आपको दिखाते हैं। चलिए जी, हमने बच्चों को पॉपकॉर्न्स दिलाए और फिर अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ, और फिर हम दिखाते हैं कौन कौन से एनिमल्स हैं। पूरा तो हम लोग सर्वे नहीं कर सके क्योंकि ज़ू बहुत ही बड़ा है और थक भी चुके थे और काफ़ी अंधेरा था, तो फिर बेकार था क्योंकि कुछ दिखता तो नहीं। ये ऑस्ट्रिच है और सारे ही बहुत मज़े में थे, भाग रहा था बड़े मज़े से। पता नहीं ऑस्ट्रिच का दादा था या बाबा थे उसके, कौन था। बस बहुत खुश था जो भी था। तो ये ग्रीनरी मुझे वहाँ की बहुत ज़्यादा पसंद आई। बस हर किस्म के लोग थे वहाँ पे आए हुए, थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था सब कुछ, ऐसे मोबाइल लेके वीडियो बनाना भी, लेकिन बस आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने बना ली वीडियो भी। तो ये देखिएगा पीकॉक, इसके इनके केज में ये पतली सी ये नेट टाइप लगी हुई थी, ग्रिल वगैरह, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कैमरा से फोकस करना, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। ये कलरफुल पीकॉक है और ये वाइट पीकॉक। बाकी आगे अगर मैं कुछ नेम्स वगैरह ना बता सकूं ठीक, तो फिर परेशान ना होइएगा, समझ जाइएगा बस अगर आप लोगों को पता हो तो। ये देखिए साथ साथ इनके नेम्स वगैरह भी। ये म्यूज़ियम में हम लोग गए, यहाँ पे भी एनिमल्स ही थे, जो एनिमल्स बाहर थे वो एनिमल्स इन्होंने बच्चों को शो करने के लिए अंदर भी रखे हुए थे, शो करके शोकेस वगैरह में। ये बेसिकली रियल एनिमल्स ही हम लोगों को लग रहे थे कि रियल एनिमल्स थे, जो कि जिनकी डेड बॉडी पे ना वो केमिकल्स वगैरह लगा के उन लोगों ने ना इसको रखा हुआ था म्यूज़ियम में दिखाने के लिए ना। तो ये हम लोग अपने बच्चों को दिखाने के लिए लेकर आ गए थे। बड़ा ही खौफनाक, ये देखें नेम्स भी लिखे हुए थे साथ साथ, लेकिन बस हम लोग बस जल्दी जल्दी निकल रहे थे कि बस हम लोग सर्वे कर लें पूरा थोड़े से टाइम में, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था। हम लोग ट्रैफिक में भी, ये हाथी का सर, हम लोग ट्रैफिक में भी अपना आधा टाइम वेस्ट करके आ चुके थे। तो बस हम जिस मकसद के लिए आए थे हमने कहा वो पूरा कर लें जल्दी से, बच्चों को हम एक सर्वे करा लें ताकि उनको सुकून हो जाए कि हाँ भाई हम ज़ू आए थे। और ये देखें पीकॉक, ये पैरट्स हैं, ये ब्लैक लेपर्ड, ये जंगली कैट है, लिखा हुआ था इसके ऊपर ब्लैक बक। सबके नेम्स दिए हुए थे, सबके बारे में हिस्ट्री थी कि कहाँ से है, और इनकी खुराक भी लिखी हुई थी। जो बाहर एनिमल्स जो थे रियल, जो केजेस में थे, उनकी खुराक भी लिखी हुई थी कि वो क्या खाते हैं और वो कहाँ से लाए गए हैं, और सब कुछ लिखा हुआ था। ये कैमल, अफ्रीकन लॉयन, ब्लैक बियर, काफ़ी लंबा हो गया था टूर। ये देखें टैबी टाइगर है, ये गोल्डन टैबी टाइगर है। ये टाइगर तो और बहुत ही अंदर ऐसे मतलब सुन पड़े हुए थे, ऐसा लग रहा था खा पी के बस
लेटे हुए हैं। मैं इतना करीब नहीं थे कि मैं बस कोशिश यही थी कि कैमरे में मैं फोकस करके दिखा सकूं आप लोगों को। ये देखें, इतना दूर दूर बैठे हुए थे, ये मज़े ले रहे थे आराम से लेटे हुए। ये माउंटेन लाइन है, और इनकी एजेस भी लिखी हुई थी। ये चिंपैंजी है, इतना ही अल्लाह माफ़ करे, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इतना ब्लैक कलर था इसका कि ये कैमरे में ही नहीं आ रहा था। ये देखें, अगर आपको दिख रहा है तो ये कैमरे में ही नहीं आ रहा था, इतना फुल ब्लैक। बड़े मासूम बन के। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की कि बड़े ही मतलब भुक्कड़ हुए हुए थे ये सारे एनिमल्स। जो भी दे रहे थे, पॉपकॉर्न दे रहे थे या कुछ भी दे रहे थे जो बच्चे खा रहे थे, चिप्स वगैरह भी, वो भी खाने को तैयार थे कि बस मुझे दे दो, मैं खा लूँ। ये देखें लाइन। ये तो महाराजा भाई ऊपर की तरफ बैठे हुए थे, स्टेयर्स के ऊपर जाके कोई कोने पे। मैंने बस मोबाइल से जूम करके इसको आपको दिखाने की कोशिश की है, लेकिन ये देख भी उधर ही रहे थे। इन्होंने हमें थोड़ी सी भी लिफ्ट नहीं कराई। ये देखें, ये भी पीछे की तरफ सोए हुए हैं। सारे ही टुन थे, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या खाकर सोए हुए थे। ये भी वाइट है, ये भी सो रहा है बड़े मज़े से। खाना उसके आगे रखा हुआ है, खा पी के सो रहा है। देखिए लिखा हुआ है वाइट लाइन। ये भी सो रहा है, आराम से सो रहा है। बड़े मज़े से सो रहा था। ये जी टर्टल्स, ये देखें, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। ये लाइन वाइज चल रहे थे, ऐसे जैसे ये भी रैली निकाल रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये ऐसे रॉ में चल रहे थे जैसे डक्स चलती हैं ना। अगर कोई आगा खान गया हो तो मेन आगा खान कराची के, तो क्या कहते हैं, वहाँ पे आप कभी देखिए डक्स ऐसे लाइन से चल रही होती है ना। मगरिब का टाइम होता है तो वो सारी वो झील से निकल के ना सारी लाइन वाइज जा रही होती हैं, और बहुत अच्छा लग रहा होता है उस वक्त ना उसका मंजर। तो ये देखिए टर्टल्स भी ऐसे लाइन से जा रहे थे। ये देखिए सारे लाइन से एक ही लाइन रॉ में जा रहे होते हैं, एक के पीछे। प्रिंसिपल आगे है, स्टूडेंट्स पीछे 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 पीछे। बहुत ही अच्छा लग रहा था। बड़े ही मैले हुए हुए थे खैर, और पानी भी यहाँ का थोड़ा सा गंदा हो रहा था, लेकिन खैर बस क्या कर सकते हैं, जब उनको पसंद है यहाँ पे रहना तो फिर हम क्या कर सकते हैं। वो देखें शरारती, एक के ऊपर दूसरा चढ़ा हुआ। तो बस फिर हम लोग आगे की तरफ निकल गए। ये एक्वेरियम था, फिश एक्वेरियम। यहाँ भी हम बच्चों को लेके आए। यहाँ पे हर तरह के फिशेस थी, कलरफुल फिशेस थी हर तरह की। तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों को दिखा दूँ। आई नो व्लॉग बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया है, लेकिन मैंने सोचा जब आ ही गए हैं तो हम आपको सब चीज़ें दिखा देते हैं कि क्या क्या है। अभी भी कुछ चीज़ें मतलब कुछ चीज़ें क्या, कुछ एनिमल्स रह गए थे जो हम आपको नहीं दिखा सके, लेकिन कोई नहीं, काफ़ी दिखा दिए हैं। यही इतना लॉन्ग हो गया व्लॉग कि बस मैं तो चल चल के ही थक गई थी। पता नहीं लोग कैसे आ जाते हैं। बस मुझे ग्रीनरी बहुत अच्छी लगी यहाँ की। और ये डक्स, मुझे डक्स बहुत पसंद है। ये देखिए डक्स, डक्स भी बहुत भूखी हुई थी, हाथों से ले लेके खा रही थी, पॉपकॉर्न्स खा रही थी, चिप्स खा रही थी। और डक्स काफ़ी थी यहाँ पे, बहुत सारी थी। देखिए सब लोग दे रहे थे उन लोगों को, वो सब आके खा रही थी। बस हम लोगों को ये होता है कि बच्चे खुश हो जाएं। जब बच्चे खुश हो जाते हैं तो फिर हम लोगों को भी खुशी होती है कि हाँ भाई बच्चों ने इन्जॉय किया। हम तो क्या ही इन्जॉय करेंगे, बस बच्चों ने इन्जॉय किया तो हमारा भी इन्जॉय हो ही गया। अगर देखा जाए तो कोई इतना ख़ास मतलब इन्होंने नहीं रखा हुआ माहौल वगैरह का, लेकिन खैर है, बच्चों ने इन्जॉय किया, एनिमल्स देख लिए। बस ये कि हाँ एनिमल्स हैं तो बच्चे मतलब देख लेते हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन के लिए अच्छी जगह है कि बच्चों को आप लेके आ सकते हैं, दिखा सकते हैं आप लोग। ये ट्रेन भी थी वहाँ पे, हम लोग तो नहीं बैठे थे खैर। ये स्नेक हाउस था, डिफरेंट किस्म के स्नेक्स थे यहाँ पर, जो कि मैं अब आप लोगों को दिखाऊंगी। उसके ऊपर नेम्स भी इसके लिखे हुए थे, सारे उसके ऊपर वो लगे हुए थे,
और ये अंकल बस अपनी शोबाजियाँ दिखा रहे थे स्नैक रख के। वो कह रहे थे कि आप लोग भी आएँ, ले सकते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, आपके ऊपर ये अच्छा लग रहा है, आप ही उसके साथ अच्छे लग रहे हैं, आप ही बस उसके साथ ही रहिएगा। ये देखें, ये छिपकली नुमा ये भी स्नेक है। डिफरेंट डिफरेंट किस्म के स्नेक्स थे, सबके नेम ऊपर लिखे हुए थे। ये तो बहुत ही डरावना कुछ था। ये क्रोकोडाइल थे पानी के अंदर। ये भी स्नेक्स हैं। डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग केजेस उसमें थे, बने हुए। इन लोगों के रैक्स बने हुए थे अलग अलग। स्नेक हाउस करके ये बना हुआ था पूरा। और ये रहा जी एलिफेंट हाउस। अब एलिफेंट हाउस की कहानी मैंने आप लोगों को पहले बता दी, और बहुत ही मतलब मुझे हंसी आई कि देखें ज़रा हम लोगों ने कितना पागलपन दिखाया। एलिफेंट इतने अच्छे लग रहे थे, इतने अच्छे लग रहे थे, इतने बड़े एलिफेंट कि बस। लेकिन देखें ज़रा हम लोगों का हाल कि हम लोग पहले अगर एलिफेंट के पास आ जाते तो हम अच्छे से दिखा देते आप लोगों को। और ये भी इतने भूखे हुए थे, ये पॉपकॉर्न खा रहे थे। आपको पता है, मेरा बेटा ग्रास लेके आया और वो ग्रास स्टिक लेके आया और वो ग्रास स्टिक खिलाने लगा। उसकी सोच में भी नहीं था कि एलिफेंट क्या करेगा। एलिफेंट ने अपनी नाक से आकर ना इतनी ज़ोर से खींचा कि मेरा बेटा डर गया, उसका हाथ भी खींच गया। और वो मेरे हस्बैंड भी खिला रहे थे उसको पॉपकॉर्न। अच्छा, वो टॉर्च लाइट में भी इतना फोकस नहीं कर हो रहा था। ये बड़े मज़े से वॉक कर रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे एलिफेंट। लेकिन बस वो अंधेरा था, इसकी वजह से सही तरीके से कैमरे में शो नहीं कर पाई मैं आप लोगों को। और बस जितना दिखा पाई मैंने उतना दिखा दिया आपको। मुझे एलिफेंट बहुत अच्छे लगे। ये देखिए मेरे हस्बैंड पॉपकॉर्न खिला रहे हैं इसको, एलिफेंट को। और ये स्ट्रीट फूड, मुझे तो स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है। आप लोगों में से किस किस को स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है बताइएगा मुझे। बन कबाब, ठेले पे तो बन कबाब ही कहते हैं भाई, शॉप्स वाले बर्गर कहते हैं। तो बन कबाब, पानी पूरी, ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। तो मैं तो बहुत शौक से खाती हूँ। बस अब हम लोग निकलने लगे हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये ट्रिप, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। आप लोगों के कमेंट्स हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम लोग आगे भी बहुत अच्छी अच्छी ट्रिप्स आप लोगों के साथ शेयर करते रहें। तो चलिए जनाब, लाइक कर दीजिएगा मेरी वीडियो को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा लिंक्स को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। और चलते हैं फिर, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।